तो आज हम लोग क्या करेंगे, 2020 का सेट नंबर 2 है, उसका खंड गा यानी जीव विज्ञान हम लोग स्टार्ट कर देंगे और इसके एक एक क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करके देखेंगे। तो सबसे पहला हमारा बहुविकल्पी क्वेश्चन दिए हुए हैं, लिखा है क्वेश्चन नंबर 9 का क्वेश्चन दिया हुआ है हमारा, मुकुलन पाया जाता है, मुकुलन पाया जाता है। ऑप्शन दिए हमारे प्लेनेरिया, दूसरा दिया हुआ है हमारा हाइड्रा और तीसरा दिया हुआ है लीशमानिया, और चौथा दिया हुआ है हमारा लीशमानिया के बाद उपरोक्त सभी। तो ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं हमारे। अब इसमें बताना है कि मुकुलन क्या किस में पाया जाता है। तो मुकुलन तो सबसे बेस्ट इसका जो है आंसर होगा, मुकुलन पाया जाता है हाइड्रा के अंदर। अब होता कैसा है, अब मान लीजिए जो भी हमारा जीव होता है हाइड्रा कुछ इस तरीके से दिखता है हमारा, अब होता क्या है, इनमें छोटे छोटे से मुकुल निकल आते हैं। इसी की तरह संरचना यहाँ छोटी सी निकल आती है और इस संरचना को कहते हैं हम लोग मुकुल, और इसको कहते हैं इंग्लिश में बड। अब ये मुकुल क्या होता है, थोड़े समय के बाद ये जमीन पर गिर जाता है और इस मुकुल से जो है एक नया हाइड्रा बनकर तैयार हो जाता है। इसे ही हम लोग कहते हैं भाई मुकुलन। जब किसी जीव का निर्माण या किसी शरीर का निर्माण उससे बने हुए उभरी हुई नई संरचना यानी मुकुल से होता है, तो इस क्रिया को हम लोग क्या नाम दे देते हैं, मुकुलन कह देते हैं। तो ये हमारा पहला बहुविकल्पी क्वेश्चन सॉल्व हो गया। मुकुलन किसमें पाया जाता है, हाइड्रा में, और बाकी के तीनों ऑप्शन क्या है हमारे, वो गलत है। चलिए अब हम लोग क्या चलते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 9 का खा वाला। क्वेश्चन हमारा कह रहा है जीवाश्म ऊर्जा का स्रोत है, जीवाश्म ऊर्जा का स्रोत है। पहला ऑप्शन दिया हुआ है पवन ऊर्जा, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है हमारा सौर ऊर्जा, तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है हमारा कोयला, और जो हमारा चौथा ऑप्शन दिया हुआ है जल विद्युत। जल विद्युत दिया हुआ है। तो इसमें जो है हमें बताना है कौन सा हमारा ऑप्शन सही होगा। तो जीवाश्म का मतलब ये होता है कि जो जीवों के पुराने टाइम में, पहले समय लाखों वर्ष पहले क्या होता था, जो पृथ्वी पर जीव पाए जाते थे वो जो है जमीन पर नीचे दब गए थे और यही धीरे धीरे इनका ऑक्सीकरण हो करके जो है वो बदलने लगे थे। जैसे हमारा लकड़ी है, यानी बहुत सारी वनस्पति और जो जीव थे ये नीचे पृथ्वी के दब गए थे और धीरे धीरे वो जो है कोयले में कन्वर्ट हुए थे। तो ये जो जीवाश्म है ये किसमें बदल जाता है, कोयला। तो आज हमें जो जीवाश्म है वो किसके रूप में मिलते हैं, कोयला के रूप में मिलते हैं। और इसी कोयला का प्रयोग जो है हम लोग बहुत प्रकार की ऊर्जा को बनाने के लिए करते हैं। तो ऊर्जा जो जीवाश्म जो ऊर्जा का स्रोत है वो सबसे बढ़िया कौन सा आंसर हो जाएगा हमारा,
वो हो जाएगा कोयला, क्योंकि पवन ऊर्जा तो हवा से प्राप्त होगी, सौर ऊर्जा तो हमारी सूर्य से प्राप्त होगी, और जो जल विद्युत ऊर्जा है इसके तो आंसर में लिखा है कि ऐसी विद्युत जो जल से प्राप्त की जाए, तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा भाई, कोयला वाला ही हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा आंसर। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारा गा वाला, लिखा है निम्नलिखित में से, क्वेश्चन नंबर गा है हमारा। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है, कौन सा मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। पहला ऑप्शन दिया हुआ है हमारा अंडाशय, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है हमारा गर्भाशय, तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है हमारा शुक्रवाहिका, फिर हमारा चौथा ऑप्शन दिया हुआ है डिंबवाहिनी नली। चौथा ऑप्शन दिया हुआ है डिंबवाहिनी नली। अब हमें इसमें बताना है कि कौन सा ऐसा अंग है जो मादा के अंदर या मादा जनन तंत्र के अंदर नहीं पाया जाता। तो सबसे पहले मादा जनन तंत्र की बात कर लेते हैं। तो मादा जनन तंत्र हमारा कुछ इस तरीके से होता है। इस तरीके से हमारा मादा जनन तंत्र ऐसे कुछ तो ये होते हैं अंडाशय, ये होता है गर्भाशय, और ये जो नली होती है इस नली को कहते हैं डिंबवाहिनी नली। तो ये तीन चीजें मादा के अंदर पाई जाती हैं, शुक्र वाली नहीं पाई जाती। और वैसे भी कॉमन सेंस होना चाहिए कि जो नर होते हैं वो लोग, नर का निर्माण जो हमारे जितने भी पुरुष होते हैं वो सभी शुक्राणु का निर्माण करते हैं। तो शुक्राणु को ले जाने वाली नली के क्या कहलाएगी, शुक्रवाहिका। क्योंकि शुक्र शब्द किसको बताता है, शुक्र शब्द बताता है नर को। तो यहाँ पर शुक्र शब्द आ रहा है इसलिए जो है नर का भाग हुआ, और बाकी सब काय के भाग है, ये मादा के भाग है। तो शुक्र वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। यानी शुक्रवाहिका जो है ये नर के अंदर पाई जाती है, मादा जनन तंत्र के अंदर नहीं पाई जाती। तो ये हो गया हमारा तीसरा वर्ग। आगे चलते हैं, अगला आंसर हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, कह रहा है स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, घा वाला, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, आवश्यक है। तो ऑप्शन है इसमें कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, सभी। तो पहला ऑप्शन है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल, दूसरा ऑप्शन है हमारा क्लोरोफिल, तीसरा ऑप्शन है हमारा सूर्य का प्रकाश, और चौथा ऑप्शन है हमारा सभी। अब पहले ये आपको पता होना चाहिए स्वपोषी पोषण करता कौन है। स्वपोषी का मतलब है ऐसे जीव जो भोजन अपना स्वयं बनाते हैं, स्वयं पोषण करते हैं।
पोषी का मतलब क्या भाई, भोजन या पोषण, जो स्वयं भोजन बनाते हैं, और जो स्वयं भोजन बनाते हैं वो होते हैं प्लांट। मान लीजिए ये हमारा कोई प्लांट है और इसकी ये रूट है, और ये जो लीफ होती है प्लांट की, अब लीफ क्या करती है, इस तरीके से लीफ के ऊपर सूर्य का प्रकाश पड़ता है आकर, और लीफ के अंदर क्लोरोप्लास्ट हरित लवक पाए जाते हैं। हरित लवक के अंदर जो है क्लोरोफिल नाम के वर्णक होते हैं, और सूर्य का प्रकाश इसके क्लोरोफिल पर पड़ता है, और जो हमारी CO2 वातावरण में है इसको रंध्र के द्वारा एब्जॉर्ब किया जाता है, और H2O को जो है जड़ के द्वारा एब्जॉर्ब किया जाता है। इसी क्रिया को कहते हैं प्रकाश संश्लेषण। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में CO2 भी लगता है, जल भी लगता है, क्लोरोफिल भी लगता है, साथ ही साथ सूर्य का प्रकाश भी लग रहा है, सूर्य का प्रकाश भी लग रहा है, यानी हमें तीनों चीजें चाहिए। तो हमारा चौथा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही। यानी हमें सभी चीजों की क्या होती है, आवश्यकता होती है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में, या फिर कह सकते हैं स्वपोषी पोषण की क्रिया के अंदर हमें प्रत्येक चीजों की क्या होती है, आवश्यकता होती है। तो ये हमारे चारों बहुविकल्पी क्वेश्चंस हो गए। आगे क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है 10वें का का। 10वें का हम लोगों को करना नहीं है, वो सिलेबस में है नहीं। अगला क्वेश्चन है जल संरक्षण क्या है, विस्तार पूर्वक समझाइए। अगला क्वेश्चन है हमारा जल संरक्षण क्या है, विस्तार पूर्वक समझाइए। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 10 का खा है, जल संरक्षण क्या है, विस्तार पूर्वक हमें समझाना है। अब देखो भाई, जल संरक्षण क्या है, जल को जो है संरक्षित कैसे किया जाए, मतलब उसकी जो बर्बादी है, जल को उपयुक्त तरीके से प्रयोग किया जाए, और जो जल का प्रयोग है वो बहुत ही जो है उसको जो है ज्यादा मात्रा में किया जा रहा है, जिससे जल का क्या होता है दोहन। तो जल को कैसे संरक्षित कर लिया जाए, जल को कैसे जो है ग्रहण कर लिया जाए, संग्रहित कर लिया जाए। तो हम लोग जल के संरक्षण के लिए क्या किया जाता है, तालाब बनाए जाते हैं, और जल के संरक्षण के लिए जो है गड्ढे बनाए जाते हैं, पानी का कम से कम जो है दुरुपयोग करना चाहिए। यही सब जल संरक्षण का कारण है, और जल संरक्षण को बचा सकते हैं। और इसको जो है हम लोग लिख सकते हैं अपने शब्दों में, इसको जो है अपने शब्दों में बनाकर लिखना है कि जल को कैसे रोका जाए, कैसे जो है इसका संरक्षित किया जाए। तो ये हो गया हमारा भाई क्या, जल संरक्षण। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, और ये आपकी कॉपी में दिखाया गया है, बढ़िया से आप लोग पढ़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रदूषण क्या है, इनके विभिन्न प्रकार के नाम लिखिए। प्रदूषण क्या है, प्रदूषण क्या है, विभिन्न प्रदूषण के नाम लिखिए। तो प्रदूषण क्या होता है भाई, मानव निर्मित, या जब कोई चीज अत्यधिक मात्रा में प्रयोग होने लगी और उससे जो है विभिन्न प्रकार की हानियां उत्पन्न होने लगे, वही क्या बन जाता है, प्रदूषण। प्रदूषण का मतलब ये होता है जब किसी भी चीज का प्रयोग अधिक मात्रा में होने लगे और वो हमारे पर्यावरण पर जो है अपना प्रभाव डालने लगे, इसे ही कहते हैं प्रदूषण। और प्रदूषण के जो है आपने बहुत सारे प्रकार सुने होंगे, जैसे नंबर 1 पर हम बताए, आपने मृदा प्रदूषण सुना है, तो मृदा प्रदूषण हुआ। साथ ही साथ हमारा ध्वनि प्रदूषण हुआ, अगर ध्वनि ज्यादा मात्रा में प्रयोग की जाए। फिर हमारा तीसरा हुआ भैया जल प्रदूषण हुआ, जल का भी क्या होता है, प्रदूषण होता है। इसी तरह जो है अगर हमारी वायु जो है के अंदर अत्यधिक नुकसान वाली गैसें पहुंच जाए तो वायु प्रदूषण हो जाएगा, तो वायु प्रदूषण भी है एक प्रकार का। फिर हमारा बहुत सारे होते हैं, जैसे रेडियोधर्मी प्रदूषण। रेडियोधर्मी का मतलब है कि कुछ ऐसे हम लोग तत्वों का यूज करने लगते हैं जिनसे रेडिएशन, विकिरण निकलती हैं, तो वो भी एक प्रकार का क्या बन जाएगा, रेडियोधर्मी प्रदूषण। तो ये हो गए प्रदूषण के कुछ प्रकार। आपको क्या कर लेना है, इनको बढ़िया से लिख लेना है। चलिए, ये क्वेश्चन भी हमारा क्या हो चुका है, कंप्लीट। आगे जो क्वेश्चन बचते हैं उनको अगली वीडियो के अंदर कराया जाए।